लोग पढ़ने वाले हैं कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संघनन और वर्षण। क्या? संघनन और वर्षण, है ना। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, संघनन होता क्या है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंडेंसेशन होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग कंडेंसेशन को सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, आप लोग देखोगे आपके एटमोस्फेयर में, कहां पर? हाँ, एटमोस्फेयर में आप लोग देखोगे बेटा, है ना, कि जो भी, इधर ध्यान दो, जो भी आप लोग का वाटर होता है, क्या होता है? वाटर, है ना। अब इस पे जब सूर्य की किरण पड़ेगी, क्या पड़ेगी? है ना, सूर्य की किरण जब पड़ेगी इस पर, तो ये हॉट होकर क्या होगा? ऊपर जाएगा ना, लो प्रेशर के रूप में। कहा जाएगा? ये ऊपर जाएगा, है ना। और जब ऊपर जाएगा तो जानते हो, ऊपर जाकर ये बेटा बनेगा क्लाउड। क्या बनेगा? क्लाउड। क्या बनेगा? हाँ, अब आप लोग ध्यान दोगे, जब ये क्लाउड का जो पानी होगा, ये किसके रूप में? गैस के रूप में। किसके रूप में? आप लोग ध्यान दोगे, क्लाउड में जो वाटर है, क्या है? क्लाउड में, है ना। आप लोग देखोगे जो वाटर है, क्या है? वाटर। ये किसके रूप में? गैस के रूप में। किसके रूप में? गैस, है ना, गैसियस फॉर्म में, है ना, गैस के रूप में, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, गैस के रूप में वर्षा होगी तो आपको पता चलेगा क्या? नहीं, है ना। अब मान लो जब हवा आपसे टकरा रही है, आपको पता चल रहा है कि पानी है उसमें? नहीं। ठीक है, तो आप लोग का जो बादल है वो गैस के रूप में। और बादल होता क्या है? बादल होता है मेनली, मुख्य रूप से वाटर वेपर। क्या होता है? वाटर वेपर, या फिर इसको आप लोग डस्ट भी बोल सकते हो, डस्ट भी, है ना। वाटर वेपर, डस्ट, ये सब मिलकर क्या बनता है? आप लोग का क्लाउड बनता है। क्या बनता है? क्लाउड, है ना। और क्लाउड जब बेटा ऊंचाई पर, है ना, हाइट पर, कहां पर? हाँ, हाइट पर आप लोग ध्यान दोगे, ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है ये? और जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के कारण होगा क्या? ये जो बादल रहेगा, है ना, इसके अंदर का जो वाटर वेपर गैस के रूप में, वो चेंज होकर हो जाएगा लिक्विड के रूप में। किसके रूप में? मीन्स ये जो क्लाउड है ना, ये पहले गैस में है, फिर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। ओके, अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, अब ये गैस से जब लिक्विड में चेंज हुआ, और वही जो लिक्विड का जो पानी था, यानी छोटा छोटा ड्रॉपलेट था, क्या था? जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉपलेट्स। क्या बोलते हैं? ये लिक्विड के रूप में आप लोग का ड्रॉपलेट्स होगा, यानी पानी की बूंदे। ठीक है, ठीक है। अब जब यही अपना चेंज, अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो, अब समझो। आप लोग ने देखा कि जो पानी था, गैस से जब वो चेंज हुआ, किसमें चेंज हुआ? वाटर में। किसमें? लिक्विड में। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? हाँ, मतलब जब गैसियस वाटर होगा, वाटर वेपर होगा, जब अपना फॉर्म यानी अवस्था चेंज करके जब लिक्विड में होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? और जब कंडेंसेशन के द्वारा, संघनन के द्वारा जो वर्षा होगी, है ना, जो संघनन का जो वाटर होगा, क्या होगा? वाटर ड्रॉपलेट्स होगा। क्या होगा? वाटर ड्रॉपलेट्स। जैसे मान लो बादल का जो गैस था, वाटर वेपर था, क्या हो गया? किसमें चेंज हो गया? वाटर में। किसमें? और जब यही वाटर गिरेगा जमीन पर, कहां पर? है ना, तो इसको हम लोग एक तरह से बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन, है ना। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्षण। ठीक है, तो बेटा ये प्रेसिपिटेशन के रूप में क्या होगा? जो बादल का पानी जब जमीन पर गिरेगा, कहां गिरेगा? तो इसे हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, तो यही आप लोग का कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, मतलब जब अवस्था चेंज करता है, जल गैस से होता है लिक्विड में, तो कंडेंसेशन। एंड जब वो किसी रूप में ना, जल के ड्रॉपलेट्स यानी बूंद के रूप में धरती पर पहुंचेगा, है ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। क्या बोलेंगे? अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? प्रेसिपिटेशन में आप लोग का आ जाएगा बेटा रेनफॉल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यानी वर्षा जो आप लोग का होता है। उसके अलावा स्नोफॉल आ जाएगा। क्या हो जाएगा? स्नोफॉल। उसके अलावा आप लोग ड्यू जानते हो? ड्यू, जो ओस की बूंदे होती है ना, ड्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ड्यू, है ना। इसके अलावा फ्रॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्रॉस्ट को हिंदी में पाला बोलते हैं। बेटा इसमें क्या होता है कि जब पानी, है ना, ऊपर से गिरता है पानी की बूंदे, बहुत ठंडी जो होगी ना पानी की बूंदे, जब वो बर्फ की तरह जमने लगेगी, क्या होने लगेगी? बर्फ के रूप में पत्तों पर। कहां पर? आप लोग ठंडी के मौसम में देखोगे बेटा, कभी कभी होता क्या है ना, जो पानी का बूंद होता है, पत्ते पर गिरने के बाद जम्स आ जाता है। क्या हो जाता है?
हाँ, तो उसको हम लोग फ्रॉस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी पहला। ड्यू मतलब आप लोग देखते हो ओस, जो रात में है ना, आप लोग देखते हो बरसात रात में हर दिन नहीं ना होता है, लेकिन आप लोग ठंडी के मौसम में देखोगे है ना, गर्मी में भी आप लोग को देखने के लिए मिलता है ओस की बूंदे। ठीक है, तो ओस की बूंदे आप लोग को दिखेगी किसके रूप में? धरती पर गिरते हुए। क्या होते हुए? धरती पर गिरते हुए। ठीक है बेटा। अब अगला बेटा आप लोग का रेनफॉल। क्या है? रेनफॉल। रेनफॉल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्षा। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, वर्षा। ठीक है, तो वर्षा क्या है? आप लोग देखोगे जो आप लोग का बादल है, क्या है? हाँ, उसमें जो गैस था जब वो पानी बन के जब धरती पर गिरा, कहाँ गिरा? हाँ, वाटर के रूप में, वाटर ड्रॉपलेट्स यानी पानी की बूंदे के रूप में जब वो धरती पर गिरा, तो उसको आप लोग बोलोगे वर्षा। क्या बोलोगे? क्या? वर्षा। ठीक है, तो आप लोग इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो मैं लिखा सकता हूँ, लेकिन आप लोग सिंपल वे में समझो, है ना। जब वाटर यानी जो जल की बूंदे है ना धरती पर गिरेगी, कहां पर गिरेगी? ड्रॉपलेट्स, तो उसी को हम लोग बोलेंगे वर्षा। ठीक है, आप लोग अगर चाहो तो लिख सकते हो, है ना। क्या लिख सकते हो? व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स fall into the land are is called rainfall। ठीक है बेटा, कि जब जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है ना, यानी जल की बूंदे जो होती है जब धरती पर गिरेगी, तो इसे हम लोग वर्षा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्षा भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? कितने प्रकार होते हैं बेटा इसके? 3 प्रकार। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ओके, फर्स्ट इज रिलीफ रेनफॉल। व्हाट? रिलीफ रेनफॉल। ओके, एंड सेकेंड आप लोग का होगा बेटा, आप लोग थर्ड लिख लो पहले, साइक्लोनिक रेनफॉल। और सेकेंड होगा आप लोग का कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, तो आप लोग का 3 प्रकार का वर्षा होगा। कितने प्रकार का? हाँ, यहाँ पर कन्वेक्शन होगा। ठीक है, तो 3 प्रकार की वर्षा, रिलीफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। अब ये होता कैसे है भाई? इसमें क्या होता है तो समझो, आप लोग ध्यान दो बेटा। रिलीफ रेनफॉल है ना, रिलीफ रेनफॉल कब होगा? अब इधर ध्यान दो, समझो आप लोग जरा, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब आप लोग समझो बेटा, जरा इधर देखो, यहाँ पर आप लोग देखोगे ये आपका लैंड है। क्या? आपका आपकी भूमि है। ठीक है, आप लोग देखोगे बेटा, जब इससे हवा चलती है, क्या चलती है? यानी एयर जब इस पर चलता है ना, एयर, अब आप लोग ध्यान दोगे, एयर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है ना। और गर्मी के मौसम में जो पानी का वाटर वेपर होता है, क्या होता है? तो एयर के साथ वाटर वेपर भी चलता है। क्या चलता है? क्या चलता है? अब ये वाटर वेपर आगे फ्लो होते जा रहा है। अब आगे देखोगे बीच में आ गया पहाड़। क्या आ गया? ये आप लोग का है माउंटेन। ठीक है, या हिल भी आप लोग बोल सकते हो, है ना। अब आप लोग देखोगे बेटा, अब जब ये हवा चलते चलते अब इससे टकराएगा तो किसके सहारे? पर्वत के सहारे इसके ऊपर चढ़ेगा। कहाँ चढ़ेगा? इसके। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जब हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऊंचाई बढ़ने के साथ, मैंने बोला है आप लोग को पहले पढ़ा है कि तापमान क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है ना। तो जो गर्म हवा थी है ना, जब ऊपर जाने लगी तो ऊपर जाकर ठंडा हो गई। क्या हो गई? और ठंडा होने के कारण, इसके ठंडे होने के कारण ये जो बादल के रूप में इसने यहाँ पर करा दिया वर्षा। क्या करा दिया? हाँ, तो इसी को हम लोग बोलेंगे रिलीफ रेनफॉल। क्या बोलेंगे? तो रिलीफ रेनफॉल क्या है? पर्वत के सहारे जब वर्षा हुई, तो आप लोग ध्यान दोगे, जिस कारण इधर क्या हो जाएगा? हरा भरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, यहाँ पर रहेगा सेम टू सेम पुराना सूखा। ठीक है, रूखा सूखा, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा रिलीफ रेनफॉल। क्या बोलते हैं? हाँ, तो रिलीफ रेनफॉल किसके कारण होता है? पर्वत के सहारे। किसके सहारे? पर्वत के सहारे, है ना। अब अगला है आप लोग का कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या है अगला?
कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संवहनीय वर्षा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, समझो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे, ये तो आप लोग का हो गया रिलीफ रेनफॉल, है ना। कन्वेक्शनल रेनफॉल में आप लोग का होता ये है कि जब, इधर समझो, अब मैंने बताया कि लैंड है तो यहाँ पर सिर्फ गर्म हवा नहीं चलती, ठंडी हवा भी चलती है। क्या चलती है? हाँ, तो जरा समझो आप लोग, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब इधर देखो बेटा, ये आप लोग का है एयर, क्या है आपका, दोनों साइड एयर है आपका, है ना। ये आप लोग का हॉट एयर, ये क्या आप लोग का, और इधर वाला आप लोग का कोल्ड एयर, क्या है, हाँ कोल्ड एयर, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दोगे, दोनों में वाटर वेपर होगा, ठीक है, दोनों में वाटर वेपर। अब आप लोग ध्यान दोगे, जब ठंडी हवा और गर्म हवा आमने सामने आएगी, जब टकराएगी, है ना, तो बताओ दोनों में हल्का कौन है, ठंडी हवा या गर्म हवा? गर्म हवा क्या है, हल्का है, क्या है, तो हल्की चीज ऊपर जाएगी, कहाँ जाएगी, तो ठंडी हवा और गर्म हवा जब टकराएगी ना, तो जो गर्म हवा है इसके ऊपर आ जाएगी, किसके ऊपर आ जाएगी, ठंडी हवा के ऊपर, है ना, और ऊपर चल जाएगी, है ना, और ऊपर जाने के कारण ज्यादा ठंडी हो जाएगी, और जब ज्यादा ठंडी होगी, है ना, तो आप लोग देखोगे बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से, है ना, कि यहाँ पर अब हवा ऊपर गया, अब हवा ऊपर जाने के कारण होगा क्या, यहाँ पर भी एक क्लाउड के रूप में चेंज होगा, और उसके बाद फिर करा देगा वर्षा, क्या करा देगा, वर्षा, है ना। अब यही वर्षा आप लोग का क्या कहलाएगा बेटा, कन्वेक्शनल रेनफॉल, क्या कहलाएगा, कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, क्या, हाँ कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। चलो बेटा लिखो फास्ट, कन्वेक्शनल रेनफॉल लिखो, कहां पर, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है, राइट डाउन। अब अगला है बेटा आप लोग का साइक्लोनिक रेनफॉल, क्या है, साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। अब साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, पहले समझो आप लोग साइक्लोन होता है क्या, है ना। इधर देखो बेटा, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को एक चीज बताया, ठीक है। अब समझो सेम टू सेम प्रोसेस है, मैंने बताया लैंड है, ठीक है, दिस इज लैंड एंड दैट इज हॉट एयर एंड दिस इज ऑल्सो अब इधर ध्यान दो बेटा, ये हॉट एयर है, ये कोल्ड एयर है ना। अब आप लोग ध्यान दोगे, कभी कभी हवा जब बहुत तेज होती है ना, तो गर्म हवा ऊपर उठने के बजाय ना, ठंडी हवा के साथ जब आती है तो गोल गोल घूमने लगती है, क्या होने लगती है, हाँ, हॉट एयर कोल्ड एयर आसपास में आया, है ना, और यहाँ पर आके घूमने लगा तेजी से, क्या होने लगा, अब यही हवा जब घूम घूम कर ऊपर गया, कहाँ गया, हाँ, तो ये आप लोग का साइक्लोन कहलाया, क्या कहलाया, साइक्लोन, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवात, क्या बोलते हैं, चक्रवात, क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते, क्या बोलते हैं बेटा, चक्रवात, है ना। अब आप लोग ध्यान दोगे, यही इसके कारण होता है क्या, कि जो गर्म हवा ऊपर गई, ये ठंडी हवा नीचे है, ठीक है। अब इसमें होगा बेटा कि जब ये हवा ऊपर चली जाएगी तो चेंज इनटू क्लाउड्स एंड आल्सो फॉल इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स इन ऑन द लैंड, ओके, एंड दैट वाई द रीजन फॉर साइक्लोनिक रेनफॉल, ओके। यही कारण है कि साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, यानी चक्रवातीय वर्षा होती है, ठीक है बेटा, समझ गए आप लोग इसके बारे में। तो जहां जहां पर चक्रवात यानी साइक्लोन आएगा वहां पर वर्षा होगी, पहाड़ी इलाकों पर वर्षा होगी, रिलीफ रेनफॉल, एंड मैदानी इलाकों में यानी प्लेन एरियाज में आप लोग का होगा कन्वेक्शनल रेनफॉल, क्या होगा, यस कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओके बेटा, राइट डाउन फास्ट। और यही हो गया साइक्लोनिक रेनफॉल। अब अगला है आप लोग का साइक्लोन, क्या अगला आप लोग का, चलो साइक्लोन इसी के साथ में पढ़ाता हूँ, ठीक है। साइक्लोन, साइक्लोन मैंने बेटा अभी आप लोग को समझाया है ना, कि जब हॉट एयर एंड कोल्ड एयर है ना, दोनों साथ में आएगी, टकराएगी, तो क्या होगा, गर्म हवा जो ऊपर जाएगी और ठंडी हवा
नीचे जाएगी, है ना। इसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोन। और साइक्लोन देखो बेटा, दुनिया में अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग नाम है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे, चाइना में इसका नाम है टाइफून। क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ। और इसके अलावा आप लोग ध्यान दोगे बेटा, आप लोग का अफ्रीका में इसको बोलते हैं टॉर्नेडो। क्या बोलते हैं? अफ्रीका का आप लोग का जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं टॉर्नेडो। क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो, ठीक है ना। अफ्रीका में टॉर्नेडो। उसके बाद आप लोग देखोगे ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं विली विली। क्या बोलते हैं? विली विलीज, ठीक है बेटा। यहाँ पर बिली नहीं है, ठीक है, विलीज है, ठीक है, विली विलीज, ओके। उसके बाद यहाँ पर हरिकेन बोलते हैं, आई थिंक अमेरिका साइड में, है ना। इंडिया में हम लोग उसको चक्रवात बोलते हैं, ठीक है बेटा। और अगर इंडिया में जो नाम आता है वो अलग अलग मतलब कारण से आता है, उसका अलग नियम है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का चक्रवात, ये भी आप लोग का हो गया साइक्लोन। इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन समझो अब यहाँ पर, है ना। इसको मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। आप लोग देखोगे अर्थ जो है ना ऐसा, यहाँ पर एक ये इक्वेटर है। क्या है बेटा? ये इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है ना। अब यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, है ना। नॉर्थ साउथ को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? हाँ। और आप लोग ध्यान दोगे ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन की जब यहाँ पर बात कर रहा है तो यहाँ पर 0 से लेकर 12 डिग्री तक, कहाँ तक? 0 to 12 डिग्री, ठीक है। आप लोग ध्यान दोगे इस डिग्री यानी इस एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। क्या आता है? ट्रॉपिकल एरिया, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइक्लोन आएगा? ट्रॉपिकल साइक्लोन। और बेटा इधर आप लोग एक चीज और ध्यान दो, है ना, साइक्लोन हमेशा महासागरीय के तटीय इलाकों पर आता है। कहाँ आता है? महासागर के तटीय इलाकों पर, ठीक है बेटा। जैसे आप लोग देखो इंडिया, क्या है ना, तो इंडिया में देखो अब बीच में यहाँ पर दिल्ली, एमपी, यूपी में नहीं आएगा चक्रवात। चक्रवात कहाँ आएगा? ये वाले एरिया में आ सकता है, ये वाले एरिया में आ सकता है, ठीक है बेटा, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये हमेशा ऐसे जगह पर आएगा जहां पर गर्म हवा, ठंडी हवा आसानी से मिले। यहाँ पर लैंड है तो यहाँ पर लैंड पर कौन सी हवा होगी? हॉट एयर होगी कि नहीं होगी? हाँ। और यहाँ पर महासागर है तो यहाँ पर कौन सी हवा होगी? कोल्ड एयर होगी, तो यहाँ पर कोल्ड एयर। अब यहाँ पर जब हॉट एयर कोल्ड एयर जब मिलेगा तो यहाँ पर चक्रवात आएगा। क्या होगा? चक्रवात। अब इंडिया में सबसे ज्यादा जो चक्रवात से प्रभावित होता है वो होता है बेटा ओडिशा का एरिया। कहाँ का? हाँ, ओडिशा, ठीक है ना। तो ओडिशा में सबसे ज्यादा आता है, लेकिन अब इसके लिए सरकार ने बहुत सारा योजना लाया और उसके बाद फिर अलग अलग प्लानिंग किया ना, जिसने इंडिया को साइक्लोन के प्रति क्या हुआ, संवेदनशील होने से कम किया थोड़ा, ठीक है। तो इसी को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है आप लोग ध्यान दोगे, जहां पर भी चक्रवात आता है ना उस एरिया में डिस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, तोड़ फोड़, है ना। अगर कोई चीज बहुत तेज से आ रही है आपके आसपास, है ना, तो वहां का घर टूटेगा, पानी जो होगा है ना सागर का आपके किनारे तटीय इलाकों तक आएगा, वहां पर घर को तोड़ेगा, बर्बाद करेगा, लोगों की मृत्यु होगी, जान माल का हानि होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप लोग बोल सकते हो, अगर इसके इफेक्ट की बात करें ना, तो इफेक्ट में क्या होगा बेटा? डिस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा? डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, यानी विनाश होगा। विनाश में तोड़ फोड़, जान माल की हानि सब इसमें आएगा, ठीक है बेटा।